हेलो गाइस, मैं आनंद आपका स्वागत करता हूं आपके चैनल ज्ञान में। आज अपन लोग बात करेंगे एक्टिव पैसिव का जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हम लोगों ने कर लिया हुआ था, प्रेजेंट कंटीन्यूअस कर लिया हुआ था। आज हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट, फिर आगे देखते चलते हैं टेंस के वाइज, है ना। चलिए, तो आज है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, है ना। तो प्रेजेंट परफेक्ट पहचानेंगे क्या से क्या, ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है ना। तो हेल्पिंग वर्ब से याद रखेंगे, जो परफेक्टता बतलाने के लिए आता है, निश्चित को बतलाने के लिए आता है, वो हैवेज वाला परिवार आता है ना। चलिए, तो स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैवेज प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा किसका, एक्टिव का। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट का अगर सिंपल का स्ट्रक्चर बोले पहले भी टेंस में, तो हम कौन सा स्ट्रक्चर होता है वो वहां पे भी तो यही स्ट्रक्चर होता है, एकदम सिंपल सा तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। अब उसको तो क्या कर देना है, पेसिव में कन्वर्ट कर देना है। तो कल भी बताए थे पिछले वीडियो में भी कि ऑब्जेक्ट जो होता है वो किस जगह पे आ जाता है, सब्जेक्ट पे। तो इसको सब्जेक्ट तो यहाँ पे कहते हैं, लेकिन पेसिव सब्जेक्ट कह देते हैं। क्या कह देते हैं, पेसिव सब्जेक्ट। उसके बाद हैवेज का तो हैवेज कॉपी रहता है। उसके बाद जो है बी वाला परिवार आता है, यहाँ पे बीन आता है। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप आता है बाय प्लस पेसिव ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट ही यहाँ पे ऑब्जेक्ट का भूमिका निभाएगा और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट का भूमिका निभाएगा। जैसा एग्जांपल है, राहुल हैज बाउट अ कार। तो यहाँ पे पहचाना है तीन चीज, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है, राहुल। वर्ब कौन है, बिल्कुल ये दोनों वर्ब है। और ऑब्जेक्ट कौन है, और ये ऑब्जेक्ट रहा, है ना। तो क्या करना है, ऑब्जेक्ट को उठा के यहाँ पे लाना है। कभी गलती होता है कि ए को हम लोग वहीं पे छोड़ देते हैं, है ना। तो जिसके लिए आर्टिकल आया हुआ है उसके साथ ही ये आर्टिकल रहेगा। तो टोटल यहाँ पे ये कार आ जाएगा, आ कार, है ना। अब आ कार सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर है। हैव चाहिए कि हैज चाहिए, तो इसको हैज चाहिए। तो आ कार हैज। उसके बाद क्या आएगा, बीन आएगा। तो हम लगा दिए यहाँ पे बीन। उसके बाद वर्ब का तीसरा रूप ही यहाँ पे कंटिन्यू रहेगा। तो यहाँ पे भी क्या होगा, बाउट। क्या किसके द्वारा, तो राहुल के द्वारा। तो बाय राहुल बन गया इसका पेसिव। नेक्स्ट जो है हमारा, सुनीता हैज ब्राउट अ ग्लास ऑफ वाइन। मतलब जो है सुनीता एक ग्लास शराब ला चुकी है ना। चलिए, तो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वर्ब तीनों पहचान लेना सबसे पहले। तो सब्जेक्ट कौन, सुनीता। वर्ब कौन, हैज ब्राउट लाना। और ऑब्जेक्ट कौन, अ ग्लास ऑफ वाइन। ये तीनों हो गया। अब जब तीनों पहचान ही लिए तो पेसिव इसका बना सकते हैं हम लोग। क्या कर सकते हैं, अ ग्लास ऑफ वाइन यहां पे लेते आएंगे, अ ग्लास ऑफ वाइन। ये इसका ऑब्जेक्ट आ गया यहाँ पे। तो ऑब्जेक्ट में यहां बदलाव क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि ये नाउन के फॉर्म में है ना। नाउन कभी परिवर्तन नहीं होता। प्रोनाउन रहे तो वो केस में कन्वर्ट हो जाता है। उसके बाद अ ग्लास ऑफ वाइन, ये भी सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, हैज बीन ब्राउट। किसके द्वारा, बाय सुनीता। बन गया इसका पेसिव। लास्ट यहाँ पे हमारा, लास्ट इसको आपको बनाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सबसे पहले पहचान लेना है। तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट हम लोग पहचान लेते हैं, फिर आप बना के हमको बताओगे कमेंट सेक्शन में। क्या है देखिए, तो सब्जेक्ट कौन है, यू है। वर्ब कौन है प्लेड है। ऑब्जेक्ट कौन है, क्रिकेट और फुटबॉल दोनों ऑब्जेक्ट। ऐसा नहीं क्रिकेट को ऑब्जेक्ट ले लेंगे और ये क्या है, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। बाकी जो भी बच गया सब यहाँ पे ऑब्जेक्ट। और अगर प्रीपोजिशन के बाद कुछ आया हुआ है, वो भी अगला भी टाइप हम लोग देखेंगे जो प्रीपोजिशन लेके आता है या फिर अलग टाइप से आता है, जिसका पेसिव संभव नहीं कर, हम लोग समझ नहीं पाते कैसे इसका पेसिव बनाएंगे, है ना। तो उन सभी क्वेश्चंस को देखेंगे। अभी सिंपल सिंपल सा कन्वर्ट करते चले जा रहे हैं। अगला है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसका भी पेसिव संभव नहीं है, ये एक्टिव पेसिव इसका पॉसिबल नहीं है। इसको हम लोग एक्टिव फॉर्म को पेसिव में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट हमारा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट जो हमारा होता है, अभी होता है, पिछले वीडियो में बताए थे। इंडेफिनिट का मतलब क्या होता है, उसमें लोग आदतों को रखते हैं। अब यहाँ पे आ गया पास्ट इंडेफिनिट, तो किसके आदतों को रखेंगे, पास्ट वाले आदत, मतलब बीते हुए आदत को रखेंगे। और उसको भी सेम कन्वर्ट करना है। ध्यान रखना है कि जैसे हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट को कन्वर्ट करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट को कैसे कन्वर्ट करते, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम लोग सिर्फ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आते प्रेजेंट कंटीन्यूअस वाला। तो यहाँ पे पास्ट का इंडेफिनिट में भी वही होने वाला है। पास्ट इंडेफिनिट में पास्ट कंटीन्यूअस वाला कोई हेल्पिंग वर्ब हम लोग लेके आ जाएंगे। जैसे एक्टिव स्ट्रक्चर इसका क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट, है ना। मन में सवाल आ रहे होंगे कि नेगेटिव और इंटरोगेटिव का ही नहीं करवा रहे हैं, है ना। चलिए उसको भी लिखते चलते हैं। तो इसका एक्टिव स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट V2 ऑब्जेक्ट। वर्ब का दूसरा रूप, इसको NV2 भी लिख सकते हैं, मैन वर्ब का दूसरा रूप लिख सकते हैं। इसका जो पेसिव स्ट्रक्चर हो जाएगा वो ऑब्जेक्ट उठ के किस जगह पे आएगा, सब्जेक्ट की जगह पे। ये बन जाएगा हमारा पेसिव सब्जेक्ट बन जाएगा। उसके बाद जो होता है, अभी बताए थे पास्ट कंटीन्यूअस, जैसे प्रेजेंट कंटीन्यूअस में वहां पे मदद लिए थे, यहाँ पे भी पास्ट कंटीन्यूअस का मतलब लिया जाएगा। तो पास्ट कंटीन्यूअस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, वाज वर्ब होता है। तो यहाँ भी उठ के कौन आएगा, वाज वर्ब आएगा। उसके बाद सेम वर्ब का कौन सा रूप, तीसरा रूप
बाय प्लस पेसिव ऑब्जेक्ट, मतलब ये सब्जेक्ट उसके जाने वाला है कहाँ पे, इस जगह पे पेसिव ऑब्जेक्ट बनने वाला है ना। चलिए जैसे यहाँ पे है C8 मैंगोज, है ना। अब यहाँ पे बनाना है, तीनों चीज पहचाना है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट रहा वर्ब रहा और ऑब्जेक्ट रहा, इसको उठा के यहाँ पे लेके आएंगे। नाउन है प्रोनाउन है, नाउन है तो चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैंगोज, उसके बाद क्या वाज वर्ब में से कोई एक आएगा ना, तो वाज वर्ब देखेंगे ये सिंगुलर है या प्लूरल है, तो मैंगोज प्लूरल है तो यहाँ पे क्या आएगा वर आएगा, मैंगोज वर। उसके बाद क्या हो जाएगा इट, ये एट का V2 हुआ है, इट का V2 हुआ है एट, तो इसका V3 क्या हो जाएगा इटेन हो जाएगा। बाय किसके द्वारा, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है हर होता है। इसको आप बना लीजिएगा, ये दोनों हम बनाते हैं। तो नेगेटिव इंट्रोगेटिव भी उसी तरह से बनेगा, कोई बड़ा इश्यू वाला बात नहीं है। लेकिन डबल इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस में थोड़ा सा ये अलग टाइप का होता है, तो डबल इंट्रोगेटिव हम लोग एक साथ कर लेंगे हर एक टेंस का अलग से, है ना। चलिए क्योंकि वहां पे WH फैमिली में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं, टोटल 9 वर्ड्स होते हैं, तो वो वर्ड हर एक का पेसिव जो होता है, कुछ कन्वर्टेड होते हैं कुछ विदाउट कन्वर्टेड होते हैं, तो वो देख लेंगे वहां पे। क्या देखिए तो सी डिडंट बाय अ बाइसाइकिल, है ना, तो नेगेटिव है, तो क्या मतलब है नेगेटिव हो चाहे इंट्रोगेटिव हो कोई बड़ा इश्यू नहीं है। सब्जेक्ट ही पहचानना है, वर्ब भी पहचानना है, ऑब्जेक्ट ही पहचानना है, यही तो करना है। सब्जेक्ट कौन है सी, वर्ब कौन है डिडंट बाय भी हम लोग बोल सकते, और ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया अ बाइसाइकिल, है ना। चलिए इसको उठा के लाएंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा अ बाइसाइकिल। अब यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब आने वाला है वाज वर्ब आने वाला है, तो ये सिंगुलर है इसीलिए यहाँ पे क्या आएगा वाज आएगा, क्योंकि ये नेगेटिव था तो यहाँ पे भी क्या आएगा नॉट आएगा। तो अब बाइसाइकिल वाज नॉट बाउट बाय किसके द्वारा, सी का ऑब्जेक्टिव फॉर्म हर, ये बन गया इसका भी पैसिव, है ना। तो नेगेटिव से कॉल ये बड़ा इश्यू नहीं है, नॉट ही लगाना है। तो और इंट्रोगेटिव है तो सिंगल वाला इंट्रोगेटिव का वही इश्यू होता है, सेम टू सेम जो होता है। जैसे हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे बाहर हुआ है ना, तो यहाँ पे भी हम लोग को हेल्पिंग वर्ब पैसिव में भी बाहर कर देना है। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे आएगा कौन सा, तो देखेंगे सबसे पहले सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचान लिए। ऑब्जेक्ट आ जाएगा यहाँ पे, मतलब यहाँ पे आने वाला है आई। अब आई वाज लेगा कि वर लेगा, तो यहाँ पे वाज लेगा, तो इसीलिए हम यहाँ पे लगाएंगे वाज। तो वाज आई, लव का V3 क्या हो जाएगा लव्ड बाय किसके द्वारा ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है यू, यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यहाँ पे क्या होगा यू ही होगा, है ना। चलिए वाज आई लव्ड बाय यू बन गया इसका भी पैसिव।